हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट सारथी। मेरा नाम लावण्या है और आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट्स को। पहले हमने चंडेल डायनेस्टी को डिस्कस किया, आज हम एक कंटेम्प्रेरी चंडेल डायनेस्टी की कंटेम्प्रेरी को डिस्कस करेंगे, दैट इज द परमार डायनेस्टी। ये भी पूछा जा चुका है 2022 में भी, उससे पहले भी इसका मेंशन किया जा चुका है। सो लेट्स स्टडी इट इन डिटेल। नाउ चंडेल डायनेस्टी वाज समवेयर हियर, दैट वाज इन द बुंदेलखंड प्लेट्यू। परमार डायनेस्टी इज इन द मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो परमार डायनेस्टी इज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड चंडेल डायनेस्टी इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ परमार डायनेस्टी। अब क्या है, Parmar dynasty was an Indian dynasty that ruled Malwa and surrounding areas, west central India में during 9th and 14th centuries। ठीक है, तो ये थोड़ी लंबे टाइम के लिए उन्होंने रूल किया था। They belong to Parmara clan of Rajputs। Again, हर्षवर्धन के जो फ्यूडेटरीज थे, जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो फिर वो अपनी अपनी डायनेस्टीज उन्होंने शुरू कर दी। The last powerful leader of northern India before the arrival of Delhi Sultanate। The dynasty was established in either 9th or the 10th century. Its early rulers most probably ruled as the vassals of Rashtrakutas of Manyakhet। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के vassals थे, ठीक है, feudatory system। Again, the earliest extant Parmar inscription issued by the 10th century ruler Siaka have been found in Gujarat। तो गुजरात तक भी इनका एक्सटेंट जाता है, परमार डायनेस्टी का एक्सटेंट जाता है। और क्या है परमार डायनेस्टी के बारे में? Around 972 CE, Siaka sacked the राष्ट्रकूट कैपिटल मानेकशेत। अब राष्ट्रकूट का कैपिटल मानेकशेत है, ये भी याद रह जाएगा। Established the Parmars as a सॉवरेन पावर। तो हमने चंडेल में भी देखा कि गुर्जार प्रतिहार को ओवरथ्रो करके जो है वहां पे अपना सॉवरेन पावर बनाई गई। एंड यहां पर आप देख सकते हो राष्ट्रकूट को ओवरथ्रो करके परमार डायनेस्टी बनाएगी। बाय द टाइम ऑफ हिज सक्सेसर मुंजा, मालवा रीजन इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश हैड बिकम द कोर परमार डायनेस्टी विद धारा एज देयर कैपिटल। धार या धारा, ठीक है, तो ये समझना। डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर मुंजाज नेफ्यू भोज। राजा भोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रूलर रहे हैं। इनके बारे में इतनी बात नहीं होती, बट नाउ इवेंचुअली ही इज बीइंग डिस्कवर्ड। सो राजा भोज, एक सेइंग होता है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज, ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल मैन, तो उनके बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Kingdom extended from Chittor in north to Konkan in the south, from the Sabarmati river in the west to Vidisha in the east। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, it is so vast a kingdom, it is more than the Chandel dynasty। और ये परमार डायनेस्टी पे था। राजा भोज सबसे इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं परमार डायनेस्टी के। रोज एंड डिक्लाइन सेवरल टाइम्स। इनकी स्ट्रगल किस किस के साथ हुई? चालुक्याज ऑफ गुजरात, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, कालचूरीज ऑफ त्रिपुरी एंड चंदेल्स ऑफ जिजाकभूति। चंदेल्स के बारे में हमने बात कर लिया है, ठीक है। लेटर परमार रूलर्स मूव देयर कैपिटल टू मंडप दुर्ग, जिसे आज की डेट में मंडू बोलते हैं। तो मंडू उनका बाद में कैपिटल बन गया। महाला का देव वॉज द लास्ट नोन परमार किंग। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द फोर्सेज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी भी कंटेम्प्रेरी हो गया ना फिर इनका, परमार डायनेस्टी का, ठीक। देन आगे जाते हैं। परमार डायनेस्टी में यहाँ पे हमें जानना है कि परमार डायनेस्टी जस्ट बिकॉज ऑफ राजा भोज, दे इंजॉयड अ लॉट ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ग्रेट लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रेस्टीज अंडर द परमारास। The Parmars were well known for their patronage to Sanskrit poets। और जो राजा भोज थे वो खुद एक बहुत बड़े संस्कृत पोएट थे। इनके इतने सारे वर्क्स हैं कि उनको एक स्लाइड में मेंशन करना मुश्किल है। बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी, पोएम्स लिखी, संस्कृत में बहुत कुछ लिखा। They were Shaivites, शिव भगवान के भक्त थे। एंड दे ऑल्सो पेट्रोनाइज जैन स्कॉलर्स। इसका मतलब वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे, दूसरे रिलीजन से दिक्कत नहीं थी। बेस्ड ऑन अग्निकुल लेजेंड, सम स्कॉलर्स सच एज सीवी वैद्य, वीएस स्मिथ स्पेक्यूलेटेड कि माउंट अबू वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द परमार्स, ठीक है। तो ये स्पेक्यूलेशंस हैं, ये तो आप रीड कर ही सकते हो। परमार इंस्क्रिप्शन सबसे पहले हमें कहां मिली? अर्लीस्ट ऑफ परमार इंस्क्रिप्शन दैट ऑफ सियका द सेकंड, सियका द फर्स्ट जो फाउंडर था, have all been discovered in Gujarat and concerned land grants in that region, ठीक है। तो उनके पास इतना लैंड था कि वो लैंड को ग्रांट भी करते थे दूसरों को, ठीक है। देन आगे हम बढ़ सकते हैं।
ये उनके अलग अलग स्पेक्यूलेशंस हैं जो कि आप रीड कर सकते हो कि कहां से परमार्स आए हैं। यू कैन जस्ट रीड इट। अब हम परमार डायनेस्टी में भोज, राजा भोज के बारे में जरूर जल्दी से पढ़ लें। भोज अटेम्प्ट टू एक्सपैंड हिज किंगडम ईस्टवर्ड वाज स्पॉइल्ड बाय द चांडेल किंग विद्याधर। तो अब हमने चंडेल के बारे में पढ़ा है, हमने परमारों के बारे में पढ़ा है। तो राजा भोज और विद्याधर की लड़ाई में विद्याधर एक्चुअली स्टॉप्ड राजा भोज फ्रॉम एक्सपैंडिंग ईस्टवर्ड्स, वरना ऑफ कोर्स ईस्टवर्ड्स कौन है, चंडेल ही तो है ना ईस्टवर्ड्स में, तो इनको रोका। भोज was able to extend his influence among the Chandel feudatories, that is the कच्छप घाट्स ऑफ डुबकन। अब इतने छोटे छोटे डायनेस्टीज नहीं पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट हाँ ये मेंशन किया गया है। Bhoj also launched a campaign against the Kachchap Ghats of Gwalior, possibly with the ultimate goal of capturing Kannauj। कन्नौज आपको पता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चलता था कन्नौज के लिए, तो इट वाज अ वेरी सॉट आफ्टर प्लेस। नाउ राजा भोज के बारे में लिखा गया है। राजा भोज के बारे में बहुत सी स्पेक्यूलेशंस हैं, तो हम उनके लिटरेरी वर्क को थोड़े से पढ़ेंगे। He was not only a military leader who defeated kings, he was a person of acute intellect, a polymath person। polymath होते हैं जिनको multiple subjects में interest होता है। 84 बुक्स उन्होंने लिखी हैं on subjects like chemistry, grammar, architecture, hydraulics, music, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सिटी प्लानिंग, रोबोटिक्स। तो ऐसे जो अननोन किंग्स हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल यूपीएससी के लिए। सो राजा भोज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परमार डायनेस्टी। भोज फाउंडेड द सिटी ऑफ भोजपुर, और भोजपुर से नाम आता है भोजपुरी का। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कल्चरल फैक्ट ऑल्सो। नेम भोजपुरी फॉर द लैंग्वेज वाइडली स्पोकन इन इंडिया, फिजी एंड कैरिबियन is from this city that lent its name। तो भोजपुरी के ओरिजिनेटर हैं राजा भोज। जस्ट इमेजिन द लिंकेजेस, ठीक है। He was a contemporary of the great Chola emperor राजेंद्र वन। राज चोला के बेटे जो थे, जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपेंशन किया था, उनके वो कंटेम्पररी थे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।